जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 27 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। दिस इज नॉट फेयर। वन लास्ट शफल, निकलना हो निकल आओ कार्ड्स। 27 मई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए नहीं निकल रहा है। ओके, एंड दिस वन। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ बैंड की। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, शादी दिख रही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है। मे बी आप मैरिड हैं, मे बी आपने अपने पार्टनर से प्रॉमिस किया था कि आप लाइफ टाइम तक उनका साथ निभाएंगे। आपने बहुत सारे ड्रीम देख रखे थे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ड्रीम देख रहे हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी, ओ माय गॉड। 10 8 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर खून के आंसू रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी इन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मे भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत बेवकूफ़ी कर दी है। इन्होंने नुकसान किया है। इन्होंने अच्छी खासी फैमिली को जैसे किक मार दी है, लात मार दी है। जैसे मे भी आप इनके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, एंड आपने इनको सारे सुख दिए थे। आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। बट देखिए, फर्स्ट एनर्जी आई है 5 ऑफ सॉर्ड की, एंड नेक्स्ट एनर्जी आई है लूज़र की, एंड यहाँ पे ये डिवोर्स वाली एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया एंड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, एंड अब ये लूज़र फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे सब कुछ इनके हाथ से निकल गया। खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि इनको बैक स्टेप किया गया है। बैक स्टेप इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बैक स्टेप किया था। मे बी इन्होंने आपको ऐसा झटका दिया था जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं, या तो ये फाइनेंशियल लॉस था। यस, 2 ऑफ कप वाली एनर्जी है। 2 ऑफ कप, 10 to 12 12 16 80 28 28 का मतलब 10 की मैजिशियन की एनर्जी, एंड ये 10 4 14 14 8 22 14 की एनर्जी काफ़ी आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे है क्या। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 4 5 11 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 एंड 11 ये नंबर भी आपके लिए हैं, ठीक है। 4 5 11। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की मैरिज के लिए प्रपोजल आया था। मे बी आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड थे, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इनकी मैरिज हो गई थी, एंड आपने बहुत सारे ड्रीम देखे थे। आपने इनको बहुत खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपके एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया था। ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी शादी के लिए कोई प्रपोजल आया था, लेकिन आप दोनों के बीच में ईगो फाइट हो गई थी। ईगो फाइट होने का रीज़न ये था कि आप दोनों अपनी फैमिलीज़ को प्रियोरिटी दे रहे थे। मतलब आप दोनों ने फैमिलीज़ को थर्ड पार्टी बना दिया था। अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग हैंडल ना करके फैमिली के अकॉर्डिंग हैंडल किया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ईगो फाइट हो गई है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी में भी इस वक्त आप दोनों हर्मिट मोड में हैं। आप दोनों इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप दोनों को लग रहा है कि काश हम लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होती, ना कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके रायता फैलाने का काम किया। एंड दूसरी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो गई थी, लेकिन आपने उनको सारी खुशी देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपके एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया। तो अब ये सोल सर्चिंग पे हैं, अब ये अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। क्वीन ऑफ बैंड से यही एनर्जी आ रही है। अब मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी हैं, ठीक है। अब ये आप अपना देख लीजिएगा। मैं आगे की रीडिंग सिंगल करूँगी क्योंकि इतना बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उस वक्त काफ़ी ईगो शो किया था आपको। यस, मे भी काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं,
एंड या फिर आपने इनकी बड़ी तारीफ़ें कर दी थी, तो जैसा ये थोड़ा चढ़ गए थे, इनके भाव बढ़ गए थे। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, इनके भाव क्यों बढ़े। 7 ऑफ वैंड, मे भी आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इस वजह से इनको ऐसा फील होने लगा था जैसे ये कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। 7 5 12 हैंग्ड मैन, इनको ऐसा फील हो रहा है इनका नज़रिया गलत था, ये स्टक फील कर रहे हैं, ये अभी तक आपके लिए स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। यस, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी में भी आप दोनों डिवोर्सी थे, या फिर आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है या फिर हो गया है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों बाद में एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो गए थे। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, यस, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन दिखाई पड़ रहा है एंड आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। मे भी पहले आपके पार्टनर ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया है, बाद में आप भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनको पेन हो रहा है। ये 5 5 7 12 12 एंड 11 30 23 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हेरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के सपने या तो बहुत देखे हुए थे, मतलब आपने जो इनके साथ ट्रीटमेंट किया था आपकी तरफ से बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत आगे तक के सपने भी देख लिए थे। यस, अगर ये कोई मैरिज का प्रपोजल आया था तो आपके पार्टनर ने बहुत सारे सपने देख लिए थे, एंड अगर ये आप लोगों का रिलेशनशिप था, मतलब आप दोनों मैरिड थे, तो आप इनके साथ बहुत आगे तक की प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन इन्होंने एंड टाइम पे गड़बड़ किया है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आप पर दूर से नज़र रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। या सामने से में भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सामने से अकड़ दिखाते हैं, ये ऐसा शो करते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों झुकने लगा, लेकिन पीछे से ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी, 4 4 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यस, ऐसा दिख रहा है जैसे इनको अब रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने नेगेटिविटी को फीड किया, क्योंकि यहाँ पर वैंड की एनर्जी है, तो मतलब अपने ईगो को फीड करने के चक्कर में इन्होंने अच्छा खासा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर डाला। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी इनके लिए भी आ गई है। मे बी आप दोनों हर्मिट मोड में ही हैं, आप दोनों अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, जैसे राई का पहाड़ बना दिया गया एंड फालतू में एक रायता फैलाया गया है, जबकि इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए, ज़्यादातर तो यही अच्छा होता है कि 2 लोगों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाएं, ठीक है, लेकिन जब आप 10 लोगों को मिला लेते हैं तो वो फालतू का बखेड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि फालतू का बखेड़ा बन गया है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। मे भी इन्होंने सोचा नहीं था कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर ये आपको लॉस कर देंगे। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक थे, आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे थे, या फिर ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, इनकी जॉब चली गई है या वॉटएवर, फिलहाल ये अपने आप को मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। मे भी इनको ऐसा फील हो रहा था कि उस वक्त इनकी फैमिली साथ थी, तो इनको लग रहा था कि जैसे हर कोई इनको सपोर्ट करता रहेगा। 4 4 8 की एनर्जी, 4 4 की एनर्जी आ रही है, तो एंजल्स आपके साथ हैं, नो डाउट, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को ये रिग्रेट हो रहे हैं। ओके, 7 एंड 4 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस वक्त इनके अंदर काफ़ी घमंड आ गया था, इन्होंने काफ़ी रूड बिहेव आपके साथ किया, मे बी इन्होंने कुछ आपसे ऐसा बोल दिया जो आपको काफ़ी दुखी कर गया। यस, क्योंकि डॉटर ऑफ कप की एनर्जी है, उससे ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी इन्होंने लास्ट टाइम में कुछ बातें आपके बीच में हुई थी, कुछ फाइट जैसी चीज़ हुई थी वर्बली, जिसमें इन्होंने कुछ आपको खरी खोटी सुना दी थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो गए थे, एंड वो दुख इनको अभी तक याद है। आपने इनके दिल में वो फायर जगाई थी, आपने इनके दिल में वो प्यार मतलब जगा दिया था, लेकिन बस वही चीज़ है कि लोगों के इंटरफेयर की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। यस, अब इनको लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप इनोसेंट थे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड इनसे गलती हो गई बहुत बड़ी, लूज़र की एनर्जी फील कर रहे हैं।
डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ बैंड, ये फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसमें मिट्टी डालो एंड फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं। 6, 11, 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जैसे आपके लिए ड्रीम बहुत सारे देखे थे, बहुत सारी चीज़ें की थी। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, वैसे लवर्स के लिए मुझे दिख रहा है ज़्यादातर कि जैसे ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इन्होंने आपको जो दुखी किया उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एंड ये फिर से सारी चीज़ें पहले की जैसी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लूज़र की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि अब आप इनको माफ़ करना चाहेंगे कि नहीं, क्या आप अभी तक इनके लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर अब आपके दिल में फिर से पहले जैसी फीलिंग हो पाएंगी कि नहीं। ये सारे मल्टीपल क्वेश्चन हैं इनके माइंड में। इसको गाइड कीजिए। लिसनिंग में भी कोई आपका वॉइस रिकॉर्ड थी इनके पास, उसको सुन रहे हो सकते हैं, या फिर वॉइस चैट आपकी हुई थी। गार्जियन एंजल, मैंने आपको बताया था कि एंजल्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं। और बताइए परसेप्शन, इनका परसेप्शन बदल चुका है आपको लेकर। एक कार्ड और मुझे दिख रहा है आने के लिए, ट्रस्ट। ये चाहते हैं कि आप इस बार इन पे ट्रस्ट करें, ये आपकी से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ट्रस्ट देखिए एक बार बिल्ड होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर बार हो जाए, लेकिन बाकी तो आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड, मुझे दिख रहा है जो मैं बोल रही हूँ वही निकल के आ रहा है। इट्स अप टू यू, डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आप ही के ऊपर हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये तो आने को तैयार ही हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन भी हैं। ठीक है, जय माता दी।